इस बार सीईटी तो थोड़ा मुश्किल है, तो पढ़ाई करके कैट टॉप करके सीधा आईआईएम जाऊंगा। ये फेलास, हाउस एवरीथिंग गोइंग? एकदम फुल फ्लेज प्रिपरेशन चल रही होगी नहीं? पहले तो मुझको ये बताओ कि हथियार कितने लोग डाल चुके हैं कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, इतने पास आ गया एग्जाम, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब सीधा कैट दूंगा मैं। शिश, ठंडा गया थोड़ा। तुम बताओ, कम फीस में अच्छा कॉलेज मांगता है कि नहीं मांगता है? मांगता है ना? तो लास्ट कुछ दिन बचे, अगर होप भी छोड़ चुके हो आप, तो भी जितने टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसके बाद, एटलीस्ट उसके 20-20 क्वेश्चन पढ़ लो एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है, अभी जिस भी लेवल पे हो गए आप लोग, उससे तो काफ़ी आगे चले जाओगे। ओके, अब बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक जिन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, एक जो डिसेंट पढ़ाई कर चुके हैं, मॉक्स भी दे रहे, ठीक ठाक स्कोर्स आ रहे, या जिन्होंने मॉक्स नहीं दिए बस पढ़ रहे, मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे। एंड लास्ट जो 130 प्लस पहुंच चुके, जिनको लगता है कि मैं ही हूं अब, बस अपुनिश भगवान है। ओके, अब देखो, ये 130 वाले को जेबी पहुंचा ना, नो बिग डील, लेकिन मजा तो तब आएगा जब ये 100 वाला भी जेबी जा पाए, है ना? तो अब फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने हाथ तक नहीं लगाया है, ये सारे टॉपिक्स है, स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसमें से जो भी इजी लगता है आपको, जितना आप कवर कर सकते हो, ट्राई टू डू इट। ठीक है, इतना कर लो एंड इससे यू कैन इंप्रूव योर स्कोर्स। अब नेक्स्ट आर दोज जो ठीक ठाक पढ़ चुके हैं बट थिंक कि थोड़ा और टाइम मिल जाता ना, तो अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आता, राइट? तो फॉर दोज ऑफ यू, ये ब्रेकअप देखो आप मार्क्स का, वेट आई विल शो यू। ओके, सो इन दिस टेबल हर सेक्शन का मार्क्स वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, क्वांट अगर 25 मार्क्स का आता है तो जेबीआईएमएस में जाने के लिए यू नीड 16 मार्क्स एंड टॉप 10 कॉलेजेस में जाने के लिए यू नीड 12 मार्क्स। अब व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कंपेयर द स्कोर्स ऑफ योर लास्ट 5 मॉक्स विद दिस टेबल। उससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। फॉर एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट में यू नीड 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 टू गेट एडमिशन इन अ टॉप बी स्कूल, एंड आपके अगर 15 मार्क्स आ रहे हैं तो यू नीड टू इंप्रूव योर एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन। अब जो ऑलरेडी 130 पहुंच चुके हैं, ये चेकलिस्ट देखो, फाइंड आउट कि विच सेक्शन इज टेकिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम। इसमें सेक्शन से आई मीन विच टॉपिक। नेक्स्ट, is there anything that can be done to avoid that? Number 3, are you choosing the right questions? अब CET में 200 में से 100 क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के आते हैं, 40 क्वेश्चंस एकदम हार्ड आते हैं एंड 60 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं। तो वेदर यू आर गोइंग टू अ टॉप बी स्कूल और नॉट इज डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो, उसके 4-5 केसेस बन रहे हैं एंड वो पजल पूरी सॉल्व हो रही है कट टू कट, ठीक है, लेकिन इट इज टेकिंग 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड गिविंग यू 5 मार्क्स, तो वो पजल सॉल्व करके भी आपके किसी काम के नहीं है। अब नेक्स्ट इज योर एक्यूरेसी परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको 200 में से 140 मार्क्स चाहिए एंड आप 140 ही अटेम्प्ट करते हो, तो इन आइडियल केस 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है टू गेट 140 मार्क्स, जो कि कभी होता नहीं है। तो यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 180 to 170 क्वेश्चंस जेन्युइनली। और ये होगा कैसे? यू विल बी यूजिंग 30-40 स्ट्रैटेजी, जिससे यू विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड चूज द राइट क्वेश्चन। अब टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, व्हाट यू कैन डू इज, ईटिंग के पोर्टल में हर एक टॉपिक के अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं, आप वो टेस्ट एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, उससे यू विल रियलाइज कि कितनी आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज है एंड ट्राई टू इंप्रूव दैट टॉपिक। नेक्स्ट इज, कैन फिजिकल पेपर बेस्ड कैलकुलेशन बी अवॉइडेड। अब आई सी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पेपर पे करते हैं, तो टू अवॉइड दैट यू विल बी नीडिंग शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक देता हूँ यूट्यूब पे, इट्स फ्री, आप वो देखिए, वहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो अब बोलोगे कि सर आई एम ऑलरेडी 130 प्लस, जेबीआईएमएस तो पक्का है मेरा। यही तो मार खा गया ना इंडिया, पब्लिक भोली बहुत है। तो द थिंग इज कि आप जो भी इंस्टीट्यूट के मॉक देते हो, वहाँ बच्चे कम होते हैं एंड इवेंचुअली कॉम्पिटिशन भी कम होता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाट यू आर डिस्प्लेड इज अ रॉ स्कोर। वेयर एज इन सीईटी, क्योंकि बच्चे भी ज्यादा होते हैं एंड स्लॉट्स भी अलग अलग होते हैं, व्हाट यू आर डिस्प्लेड इज अ नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे 140 मार्क्स आए हैं एंड यू आर फ्रॉम स्लॉट 4 एंड यू गॉट द इजिएस्ट पेपर, ठीक है,
वेयर एज शाम के 135 मार्क्स आए हैं, ही इज फ्रॉम स्लॉट 2 एंड गॉट द हार्डेस्ट पेपर। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो शाम के 135 मार्क्स तुम्हारे 140 मार्क्स से ज्यादा माने जाएंगे। या दैट्स एन अनफेयर गेम। अच्छा बात नहीं है। इजी पेपर वाले भले ही एग्जाम के टाइम पे खुश हो, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे हमेशा रोना पड़ता है। या इट्स वेरी अनफेयर। अभी जाके चैनल पे, अभी मतलब मेरे को पहले वॉच टाइम दो, उसके बाद ये वीडियो खत्म होने के बाद आप चैनल पे जाकर पिछले साल के सारे स्लॉट्स के एनालिसिस देखेंगे एंड यू विल रियलाइज कि हाउ अनफेयर इट इज। अब अगर ये इतना अनफेयर है तो इस पे सॉल्यूशन, अब इस पे दो सॉल्यूशन है। पहला कि केस कर दो, नॉर्मलाइजेशन बंद करवा दो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, उनको करने दो। तो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन मैक्सिमाइज आवर स्कोर इतना कि नॉर्मलाइजेशन भी कुछ ना कर पाए, एंड दैट सेफ स्कोर इज 140। 150 बोलना चाहता हूं मैं, लेकिन 10 ही दिन बचे तो मैं कहूंगा नहीं, ठीक है। तो जो भी अभी 130 प्लस है, यू हैव टू मेंटेन योर स्कोर्स। अब जो भी स्ट्रेटेजी आपकी बैठी है, डोंट चेंज इट। यू आर डूइंग 30-40, यू आर डूइंग 15-20, कीप इट। माई एडवाइस वुड बी 15-20 मत करो। 15-20 में टाइम नहीं मिलता है, एकदम ऐसे बहुत ही स्पीड अप हो जाता है पूरा पेपर, आराम से सॉल्व नहीं कर सकते। इस चक्कर में क्या होता है कि यू फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइन से 4-5 एंटोनिम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो व्हाट हैपेंस ना कि आप ये ऊपर जो दिया होता है कि फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये आप पढ़ते नहीं हो। तो कभी कभी इसमें नॉट दिया होता है तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ऐसे ही सिली मिस्टेक से काफ़ी सारे मार्क्स चले जाते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, नॉट, सारे क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं है जस्ट बिकॉज वक्त बर्बाद होता है, एंड इसी चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो माई एडवाइस वुड बी कि आप 30-40 स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आराम से कामली पूरा पढ़ के सॉल्व करो, शांति से, ठीक है, कोई घाई नहीं है। नाउ माई पर्सनल एडवाइस वुड बी कि आप जितने हो सकते हैं उतने सीटी किंग के मॉक्स सॉल्व करके जाओ। अब पब्लिक मानती नहीं है, गाली देती है, लेकिन लास्ट ईयर स्लॉट 4 में अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व किए होगे मॉक्स, तो 20 to 25 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम सीटी किंग मॉक्स। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैंने सर को एग्जाम खत्म होते ही टेक्स्ट किया था। क्वेश्चन टू क्वेश्चन मार्क करके दिखा सकता हूँ मैं कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। अभी भी मुझको याद है, MBA CT मॉक्स 1 to 7, ब्लैक मॉक्स 1 to 7 एंड प्रो मॉक्स 1 to 4। और भी आया होगा, लेकिन मैंने इतना ही सॉल्व किया था तो मुझको इतना ही पता है, ठीक है। अब आई नो टाइम नहीं बचा है टू स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज एवरीथिंग एटलीस्ट एक बार, ठीक है। तो अब इतने देर आए हो तो थोड़ा पढ़ के ही जाओ, हैं जी। अब कल मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कितना अच्छा हो अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है और कोई मेरे कान में आके बोल के जाए कि अच्छा इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है। तो आज वी आर गोना डू दैट। तो सो अवर टॉपिक इज एनालॉजी। अब एनालॉजी में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, you would be given 3 words and you would be asked to find the 4th one. अब इन दोनों वर्ड्स में एक रिलेशन होगा, you have to find the similar relation between number 3 and 4. And in type 2 आपको 2 वर्ड्स दिए होंगे और नेक्स्ट 2 वर्ड्स फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों वर्ड्स में एक रिलेशन होगा, आपको सिमिलर रिलेशन वाले और 2 वर्ड्स फाइंड करने होंगे। यही है इसमें, और कुछ नहीं है। अब एनालॉजी भले ही छोटा टॉपिक हो, लेकिन किस किस टाइप के एनालॉजीज आते हैं हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज सिनोनिम। सिनोनिम्स मीन्स द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। जैसे जेन्युइन का ऑथेंटिक है, तो मिराज का क्या होगा? मिराज पता है ना क्या है? मिराज आपको रेगिस्तान में दिखता है ना, पानी दिखता है। मिराज इज एन इल्यूजन, ठीक है। अब दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिनोनिम्स। अब द थिंग इज, आई नो कि आप पॉज करके इतना तो पढ़ोगे नहीं, दैट्स द रीजन मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ, सो दैट अगर ये एग्जाम में आए इनमें से कोई भी क्वेश्चन तो आपके ध्यान में रहे कि यार हाँ मैंने ये देखा था, ठीक है। वैकेंट, एम्प्टी, एडमायर, प्रेज, बैन, प्रोहिबिशन, एबडक्ट, किडनैप, ब्रिम, एज, टेम्पेस्ट, स्टॉर्म, स्टेबल, रिजिड, डर्थ, स्कैरसिटी, ब्लेंड, मिक्स, फैलेसी, इल्यूजन। ओके, नेक्स्ट इज एंटोनिम। डीप का अगर शैलो है तो फ्रीडम का क्या होगा? अब फ्रीडम का बहुत लोग प्रिजन मार्क करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि फ्रीडम का प्रिजन नहीं है, फ्रीडम का आता है डिसिप्लिन। ओके, अब नेक्स्ट इज एंटोनिम के एग्जांपल्स। सेव, किल, बेस्ट, वर्स्ट, इनिशियल, फाइनल, लेंड, बोरो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जेनिथ, नादिर, डॉन, डस्क, फ्लड, फेमी,
एडवांस, रिट्रीट, क्रूअल, काइंड, इग्नोर, नोटिस्ड, सिंक, फ्लोट, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, मोन, रिजॉइस. ओके, अब नेक्स्ट इज क्वांटिटी एंड यूनिट. वैसे एडिटिंग दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन. ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटी एंड यूनिट. वॉल्यूम अगर लीटर में है तो एरिया क्या है? एरिया है हेक्टर में. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट. फोर्स is measured in Newton, power watt, mass kilogram, current ampere, angle radian, frequency hertz, temperature degree, energy joule, pressure pascal, time second, length meter. ठीक है, next is individual and group. moon अगर सैटेलाइट है तो अर्थ क्या होगा? अर्थ इज अ प्लैनेट. मैन, क्राउड, फिश, शोल. ये इस पे ध्यान देना, फिश और शोल का ये मोस्टली पूछा जाता है. एंड इसमें और एक शीप और फ्लॉक का भी पूछा जाता है. ठीक है, कैटल, हर्ड, सोल्जर्स, आर्मी, फ्लावर्स, बुके, शीप, फ्लॉक, सिंगर, कोरस, आर्टिस्ट, ट्रूप. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल. कैंडल अगर वैक्स से बनती है तो पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है पल्प से. अब प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, मेटल, ओर, कर्ड, मिल्क, बटर, मिल्क, फर्नीचर, वुड, फैब्रिक, यार्न, क्लोथ्स, फाइबर, शूज, लेदर, केचप, टोमेटो. टोमेटो होता है, टमेटो होता है, जो भी होता है. ओके, नेक्स्ट इज ब्रेड, फ्लोर, वाइन, ग्रेप्स, वॉल, ब्रिक, पुलोवर, वुल, बुक, पेपर, ऑयल, सीड, मेटल, ओर, मार्मलेट, 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 ऑरेंज. ये इसका प्रोनाउंसिएशन मुझको नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है. ओके, I'll show you पिक्चर सो दैट आपको याद रहे. ठीक है, अब नेक्स्ट इज ट्रॉफी एंड गेम. विंबलडन ट्रॉफी अगर टेनिस की है तो वॉकर्स कप किसका होता है? गोल्फ का होता है. गोल्फ पता है ना? तो वैसे ही रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की होती है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी की होती है, थॉमस कप बैडमिंटन का होता है, एजलन शाह ट्रॉफी हॉकी की होती है, एंड ऊबर कप बैडमिंटन का होता है. नेक्स्ट इज वर्कर एंड वर्किंग प्लेस. अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है तो टीचर कहाँ रहेगा? टीचर घर पे रहेगा. गलत जवाब, टीचर रहेगा स्कूल में. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इसके एग्जाम्पल देखो. लॉयर, कोर्ट, पायलट, कॉकपिट, आर्टिस्ट, थिएटर, सर्वेंट, हाउस, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, पेंट, गैलरी, गैम्बलर, कसिनो, फार्मर, फील्ड, शेफ, किचन, सेलर, शिप, इंजीनियर, साइट, क्लर्क, ऑफिस, वेटर, रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट होता है या रेस्टोरेंट होता है? बताओ. अब नेक्स्ट इज वर्कर एंड प्रोडक्ट्स. अगर प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो ऑथर क्या करता है? ऑथर बुक लिखता है. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, टेलर, ड्रेस, कॉबलर, शूज, कारपेंटर, फर्नीचर, पोएट, पोएम, फार्मर, क्रॉप्स, गोल्डस्मिथ, ऑर्नामेंट्स, एडिटर, न्यूज़पेपर, शेफ, फूड. नेक्स्ट इज टूल्स एंड वर्कर्स. अगर पेन ऑथर के पास होती है तो स्वॉर्ड किसके पास होती है? टेलर के पास होती है ना? गलत जवाब, स्वॉर्ड होती है वॉरियर के पास. ठीक है, तो टूल एंड वर्कर्स के एग्जाम्पल देखो. गन, सोल्जर, हैरो, गार्डनर, चिजल, स्कल्पचर, नाइफ, शेफ, प्लग, फार्मर, ब्रश, पेंटर, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमर, सॉ, कारपेंटर, एक्स, वुड कटर, नीडल, टेलर, एनविल, ब्लैकस्मिथ, सिजर, बार्बर. नेक्स्ट इज ऑर्गन एंड डिसीज. अब एनालॉजी में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट जाता है जस्ट बिकॉज किसी को पता नहीं होता. जैसे आई का डिसीज है मायोपिया, तो टीथ का क्या होता है? टीथ का रहता है पायरिया. वैसे ही इसके एग्जाम्पल है लिवर का जॉन्डिस, आई का कैटरैक्ट, किडनी का स्टोन. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल एंड कंट्री. अगर ओटावा कैपिटल कनाडा का है तो कैनबेरा किसका कैपिटल है? ये भी मोस्टली पता नहीं होता है किसी को, लेकिन कैनबेरा इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये थोड़ा पढ़ के जाना. वैसे तो किसी काम आता नहीं है इन रियल लाइफ, लेकिन एग्जाम में बहुत काम आता है, तो थोड़ा पढ़ के जाना प्लीज. वैसे ही रोम इटली, लीमा पेरू, ऑस्लो नॉर्वे, न्यूयॉर्क यूएसए, मुस्कैट ओमान, एक्रा घाना, दिल्ली इंडिया, मैक्सिको सिटी मैक्सिको. ठीक है, अब नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट. अगर रेस करोगे तो फटीग होगा, तो फास्ट करोगे तो क्या होगा? फास्ट मतलब भागना नहीं है. फास्ट मतलब वो जो आप दुआ करते हो ना, फास्ट करते हो, फास्ट को क्या बोलते हैं? उपवास. अगर फास्ट करोगे तो यू विल फील हंग्री. ओके, ये कॉज एंड इफेक्ट्स के एग्जाम्पल. शूट, स्किल, इन्फेक्शन, डिसीज, फूड, एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट. अगर स्केल से लेंथ मेजर करी जाती है तो ओडोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? ओडोमीटर से मेजर की जाती है स्पीड. इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के एग्जांपल देखो. थर्मामीटर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, एमीटर करंट, और सिस्मोग्राफ देखता है अर्थक्वेक. नेक्स्ट इज मेल एंड फीमेल. सन का अगर डॉटर है तो नेफ्यू का क्या होगा? ऑब्वियसली नीस होगा.
अब इसके एग्जाम्पल्स देख, लॉयन, लायनस, बॉय, गर्ल, बुल, काउ, डक, ड्रेक, डॉग, बिच, जेंटलमैन, लेडी। नेक्स्ट इज कहा गया स्टडी एंड टॉपिक। हाँ, इवन दिस इज ये भी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि किसी को पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब सॉरी जस्ट इन केस आई प्रोनाउंस एनी ऑफ दिस रॉन्ग, क्योंकि मेरा भी कभी पाला पड़ा नहीं है इनसे, ठीक है, मैंने एग्जाम्स के लिए ही याद किया था ये सब, ठीक है। अब बॉटनी प्लांट्स, माइकोलॉजी फंगाई, इथियोलॉजी ऑफ फिशेस, एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट्स, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, हेमाटोलॉजी ब्लड, एंथ्रोपोलॉजी मैन, पेलियोग्राफी राइटिंग्स, जूलॉजी एनिमल्स, फाइकोलॉजी एल्गे। अब फाइकोलॉजी इज ऑफ एल्गे एंड साइकोलॉजी इज ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये एक एस के वजह से पूरा आपका 1 मार्क जा सकता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज, एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर, पीडियोलॉजी सॉइल, कार्डियोलॉजी हार्ट। नेक्स्ट इज टूल्स एंड एक्शन। अगर पेन राइट्स तो गन क्या करती है? गन शूट करती है, ठीक है। अब टूल्स एंड एक्शन के एग्जाम्पल, लाउड स्पीकर, एम्पलीफाई, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाई, फिल्टर, प्यूरिफाई, स्पून, फीड, शील्ड, गार्ड, स्टीयरिंग, ड्राइव। देखो वर्ड एंड इंटेंसिटी, अगर क्वारल का वॉर होता है तो अनहैप्पी का क्या होगा? सैड। अब वर्ड एंड इंटेंसिटी का एग्जाम्पल्स देखो, क्राइम, सिन, रिफ्यूज, डिनाई, फेमस, रिनोड, सिंक, ड्रॉन, विश, डिजायर, मॉइस्ट, ड्रेंच। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक रिलेशनशिप। अगर रेड क्रॉस हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है तो रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेड कलर रिप्रेजेंट करता है डेंजर को। अब सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स के एग्जाम्पल, डिग्री, नॉलेज, स्टार्स, रैंक, मेस, मैजेस्टी, ग्रीन, क्लियर, विक्टोरिया क्रॉस, ब्रेवरी, क्राउन, मोनार्की, ब्लैक, सॉरो। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड प्लेसेस। अगर रेड फोर्ट दिल्ली में है तो गोल्डन टेम्पल का है? गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, ठीक है। ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली, रॉक गार्डन चंडीगढ़, सन टेम्पल ओडिशा और जामा मस्जिद दिल्ली। अब दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एनालॉजी। अब मैं 5 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको क्या बोलते आंसर्स नहीं दूंगा, यू हैव टू फाइंड योर आंसर्स ऑन योर ओन। इजी टॉपिक है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के बता सकते हो आपकी आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अब आई एम लिटिल हैप्पी कि एग्जाम थोड़ा डिले हुआ तो आप सबको थोड़ा सा टाइम मिला, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम मिला टू स्टडी। लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद सीटी सेल। वैसे तो उनको घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट टू हाईलाइट द फैक्ट दैट ये एग्जाम देना कितना मेंटली स्ट्रेसफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। पहले इन्होंने डेट नहीं दी थी, टेंटेटिव डेट दी थी, तो कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने 10 दिन पहले डायरेक्टली डेट दे दी, तो सब लोग अकॉर्डिंगली पढ़ने लगे, और फिर इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी। ऐसे क्या कर रहा है यार, ये ले चाकू ले सीधा ऐसा मार दे, ये EMI में क्या धीरे धीरे मार रहा है। थिंग इज कि अगर 3 महीने पहले डेट मिल जाती तो एवरीवन वुड हैव स्टडीड एंड एवरीवन वुड बी ऑन एन इक्वल लेवल। अब जो भी हो रहा है दिस इज वेरी अनफेयर, जस्ट बिकॉज कुछ लोग महीनों से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं एंड कुछ लोगों ने जस्ट अभी स्टार्ट किया। आई नो जिन्होंने कैट दिया है 96 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल, वो लोगों ने बुक को हाथ तक नहीं लगाया था 20 दिन पहले एग्जाम्स के, इन दी होप कि CET डिले होगी। जस्ट इन केस अगर 3 महीने पहले डेट दे दी जाती तो एवरीवन वुड हैव स्टडीड अकॉर्डिंगली, एंड ऐसा जो अभी मेंटल स्ट्रेस आ रहा है सबको वो नहीं होता। लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में है नहीं, जो भी है वो देखेंगे। तो आई होप कि ये और कोई मिसहैप करे और 20 दिन और एक्सटेंड हो ये एग्जाम, सो दैट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अब द थिंग इज कि यू कांट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स नाउ जस्ट बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आपका जितना भी पढ़ाई हुआ है आप ट्राई कीजिए कि वही आप टॉपिक्स पक्के कर सके। ट्राई टू गिव मॉक्स इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग अ लेक्चर, ट्राई टू गिव मॉक्स। जितना एक लेक्चर नहीं सिखा पाता उतना एक मॉक सिखा देता है, एंड इट गिव्स यू अ रियलिटी चेक। सो ट्राई टू गिव मॉक्स। अब जिनके पास मॉक्स नहीं है तो आई डोंट हैव सॉल्यूशन फॉर दैट बडी, लेकिन आई विल ट्राई टू फाइंड सम क्वेश्चंस एंड गिव यू इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स, ठीक है। अब ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बात ध्यान में रखो आप कि आपको 200 में से 140 क्वेश्चन राइट करने, बाय हुक और बाय क्रुक। अब द थिंग इज कि 100 क्वेश्चन वुड बी ईजी। अगर आप चूज अच्छे से करते हो क्वेश्चन तो ईजिली यू कैन स्कोर अबाउट 90 परसेंटाइल, लेकिन हमारा टारगेट 90 परसेंटाइल नहीं है, हमारा टारगेट है 99.99 परसेंटाइल, जो कि अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विल सी। और कोई आके बोलेगा नहीं कि नहीं हो सकता। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने एक भी मॉक नहीं दिया है एंड दे हैव स्कोर्ड 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल। अब आप अपने माइंड में खुद को लिमिट करके मत रखिए, विल सी
जो भी होगा विल सी, लेकिन एग्जाम ये 10 दिन आप अपना 100% दीजिए, सो दैट ये जो भी कंपटीशन हो रहा है ये इक्वल लेवल का हो। नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा कि रिपीटर्स वुड बी स्कोरिंग मोर क्योंकि ज़्यादा दिनों का प्रिपरेशन है, एंड यू वुड बी स्कोरिंग लेस क्योंकि आप कैट के भरोसे बैठे हो। कैट के भरोसे मत बैठो, कैट इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस देता है, यू वुड बी शॉक्ड। एंड अगेन आप नवंबर दिसंबर में आके बोलोगे कि नहीं यार अब नहीं, कैट नहीं हो पाएगा, अब मैं सीधा CET दूंगा। ठीक है, ज़्यादा तो हार्ड नहीं दे दिया मैंने, अब हो गया ना सब कुछ। कुछ डाउट्स है सर? पारी करेंगे क्या? पारी करेंगे, CET का एग्ज़ाम हो जाने दो, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। विल ट्राई टू अरेंज कि सब लोग मिलके कहीं जा सकते हैं या नहीं, स्ट्रेंजर्स बहुत मज़ा आता है, विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन अभी के लिए आप पढ़ाई करो, हम है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, कैप राउंड्स जब तक हो नहीं जाते तब तक हम लोग हैं साथ में। ठीक है, so that's it for today everybody. Let me know in the comment section what the next video should be on, and make sure you hit that like button, and I will try कि मैं हर एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करके शॉर्ट्स में पोस्ट करूँ, सो दैट अगर किसी का हुआ भी नहीं है, अगर किसी ने टॉपिक देखा भी नहीं है, तो वो 2 मिनट में पूरा तो नहीं समझ सकते लेकिन थोड़ा बहुत उसका आइडिया आ जाए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।